Now I am going to continue your topic reorganization of states, lesson first, challenges of nation building. The process of nation building didn't come to an end with partition and integration of princely states. Now the challenge was to draw the internal boundaries of the Indian states. केवल बंटवारा कर देना ही समस्या नहीं था, इसके अलावे भी समस्या थी कि हम अपने जो आंतरिक बाउंड्रीज हैं उनको कैसे कार्व आउट करें, उनको कैसे ड्रॉ करें. दिस वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन in a way so that the linguistic and cultural polarity of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. आधार हमारे लीडर्स ने ये बनाया कि बाउंड्रीज़ का फॉर्मेशन इस तरह से हो ताकि जो भी भाषाई लोग हैं, एक तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो एक रीजन में हो जाएं और उनकी जो सांस्कृतिक बहुलता है, पोलरिटी मीन्स बहुलता, तो सांस्कृतिक जो बहुलता है वह भी मेंटेन रहे और वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो और देश की एकता जो है वो बनी रहे. ड्यूरिंग colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territory ruled by the princely powers. अंग्रेज़ों ने भारत का जो अपना सीमांकन करा था या भारत का जो भिन्न भिन्न स्टेट्स के अंदर में बांटा था, प्रोविंस में बांटा था, वो पर्पस सिर्फ एक था कि आसानी से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है उस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को प्रोसीड किया जा सके. आवर नेशनल मूवमेंट हैड रिजेक्टेड दिस डिविजन्स एज आर्टिफिशियल एंड हैड promised the linguistic principle as the basis of formation of states. राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही ये प्रोजेक्ट कर दिया गया था कि हम जो अपने राज्यों का निर्माण करेंगे वो राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पे ही करेंगे. इसके लिए जब नागपुर की सम्मिट हो रही थी 1920 के अंदर में, तो ये तय किया गया कि रीऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो भाषाई आधार पे होगा. इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मिट था 1920 के अंदर में. मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ वेयर क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक जोन्स. बहुत सारे प्रोविंशियल जो कांग्रेस कमिटीज़ थे उनका भी निर्माण हुआ लिंग्विस्टिक आधार पे, विच डिडंट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया. और उसके अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स था ब्रिटिश इंडिया का उसको फॉलो नहीं किया हुआ था. थिंग्स चेंज्ड, बदला कब? जब भारत ने आज़ादी प्राप्त करी और भारत का बंटवारा हुआ. आवर लीडर्स फेल्ट दैट. महसूस किया हमारे नेताओं ने, कार्विंग आउट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन. कहने का मतलब कि आने वाले समय में हमारे जो नेता थे उनको ये महसूस हुआ कि अगर हम इसी तरह से लिंग्विस्टिक आधार पर अगर बंटवारा करते रहेंगे तो भारत जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा. उन्होंने ये भी महसूस किया कि इस तरह से जो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेज है उस सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेज के ऊपर में उतना अटेंशन जो है वो फोकस्ड नहीं होगा. इसके अलावा हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो प्रिंसली स्टेट्स था उनका भी डिसीजन जो है वो उस समय तक नहीं आया था. और साथ ही साथ दिमाग में ये भी एक भय था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो लीडर्स जो थे स्पेशली नेहरू जी वो ये महसूस करते थे कि अगर हम बहुत सारे स्टेट्स के लिंग्विस्टिक स्टेट्स के रूप में बांट देंगे तो ऐसा नहीं कि आने वाले समय में जैसे पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ वैसे ही भारत के अंदर में बहुत सारे डिवीज़न जो हैं वो जनरेट हो जाएं और हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी ही क्या हो जाए, खतरे में पड़ जाए. दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंजेस बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल. लोकल जो लीडर्स थे उन्होंने नेशनल लीडरशिप को चैलेंज किया. प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूड हुआ, स्पेशली इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंसेस. जो मद्रास प्रोविंस था उस मद्रास प्रोविंस के अंदर में जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उन्होंने सबसे पहले इस मूवमेंट को जो है वो
स्टार्ट किया, क्योंकि उनका डिमांड था कि हमें लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर हमारा एक सेपरेट स्टेट जो है वो होना चाहिए। इसके अंदर में आज के प्रेजेंट डे के अंदर में तमिलनाडु है, जिसके अंदर में बहुत सारे थे, आंध्र प्रदेश थे, केरला थे, कर्नाटका थे। द विशाला आंध्रा मोमेंट, ये विशाला आंध्रा मोमेंट कहने का मतलब है कि ये मोमेंट था, ये आंदोलन था जिसने एक सेपरेट आंध्र प्रदेश की जो है वो डिमांड रखी, दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस। और मांग किया कि जो मद्रास प्रोविंस के अंदर में ये जो कर्नाटक हैं, केरल हैं, आंध्र प्रदेश हैं, इनको मिला करके जो तमिलनाडु है, इनको मिला करके जो बना हुआ है, उसमें से आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के आधार पर, चूँकि हम जो है वो तेलुगु भाषा का प्रयोग करते हैं, तो तेलुगु के आधार पर आंध्र प्रदेश को सेपरेट कर दिया जाए मद्रास प्रोविंस से। न्यूली all the political forces in the Andhra region weighed in favor of linguistic reorganization of the then Madras provinces। जो पॉलिटिकल फोर्सेस थे वो भी इसके अंदर में लगे हुए थे और ये सोच रहे थे कि किसी तरह से इसका जो है आंध्र प्रदेश का सेपरेशन जो है वो हो जाए। द मोमेंट गैदर्ड मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अनसर्टेनिटी, और इस स्थिरता अनिश्चितता के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनिश्चितता के चलते जो ये मोमेंट है उसके अंदर में जो है वो मोमेंटम जो है वो गेन किया। यहीं पर एक लीडर होंगे जिनका नाम होगा पुट्टी श्री रामुली, अ कांग्रेस लीडर एंड अ वेटरन गांधीयन went on an indefinite fast that led to his death after 56 days। ये जो पुट्टी श्री रामुलू थे ये चले गए अनशन पे, भूख हड़ताल पे, और 56 डेज भूख हड़ताल करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। दिस caused great unrest and resulted in violent outburst in Andhra region। People in large numbers took to the streets, many were injured or lost their lives in police firing। बहुत सारे लोग मारे गए, पूरा जो रीजन था वो रीजन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेचर्स रिजाइंड देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट, और बहुत सारे लेजिस्लेटर ने अपने जो सीट्स थे उससे उन्होंने जो है रिजाइनेशन दे दिया। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्रा स्टेट इन दिसंबर 1952, और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 के अंदर में एक सेपरेट आंध्रा प्रदेश का जो है वो क्रिएशन जो है वो किया। हियर अ मैप इज डिपिक्टेड, द टाइटल ऑफ द मैप इज इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप 1961। एक मैप है जो ऑडियो के फ्रंट में भी लगा हुआ है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैप सम क्वेश्चन हैज़ बीन रेज्ड। फर्स्ट, नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच द फॉलोइंग स्टेट्स वेयर कार्व्ड आउट। फर्स्ट गुजरात, सेकंड हरियाणा, थर्ड मेघालय, फोर्थ छत्तीसगढ़। गुजरात was separated from Mumbai in the year May 1st 1960। ये जो गुजरात राज्य का फॉर्मेशन हुआ है वो मुंबई से सेपरेट होके हुआ है, और इसका जो क्रिएशन हुआ वो May 1st 1960 के अंदर में हुआ। हरियाणा ये पंजाब से अलग होके बना नवंबर 1st 1966। आधार इसका ये था कि हरियाणा के अंदर में हिंदी स्पीकिंग लोग थे, और हिंदी स्पीकिंग लोग होने के कारण पंजाब से इसको बाइफरकेट करके एक सेपरेट स्टेट हरियाणा जो है वो बना दिया गया। तीसरा मेघालय, ये मेघालय आसाम से सेपरेट हुआ, और ये सेपरेशन हुआ 21 जनवरी 1972 को। छत्तीसगढ़, इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश इन द ईयर 2000 1 नवंबर। ये केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बना, उस समय में 3 सेपरेट जो है वो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। झारखंड भी उसी समय में बना था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड ही उसी समय में अलग हुआ था, और ये 3 सेपरेट जो है वो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। नंबर 2, नेम 2 स्टेट्स दैट वेयर अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। कंट्री के पार्टीशन होने से जो स्टेट प्रभावित हुए थे उनका नाम था पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। नेम 2 स्टेट्स टुडे
that were once a union territory. Very easy. We can say Delhi and other is Goa. The formation of Andhra spreaded the struggle for making of other states on linguistic lines. These struggles forced the central government into appointing a states reorganization commission in the year 1953. इस तरह से लिंग्विस्टिक आधार पे जो राज्यों का निर्माण है उसका मांग बढ़ता गया और बाध्य होकर के हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र की सरकार को 1953 के अंदर में एक राज्य पुनर्गठन आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना जो है वो करनी पड़ी। इसलिए करनी पड़ी टू लुक into the question of redrawing of the boundaries of the state. The commission in its report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages. On the basis of its report, the State Reorganization Act was passed in the year 1956. This led to the creation of 14 states and 6 union territories. One of the most important concerns in the early years was that demands for separate states would endanger the unity of the country. It was felt that linguistic states may foster सेपरेटिज्म, यानी लोगों को लगता था कि अगर इसी तरह से लिंग्विस्टिक आधार पर राज्य का फॉर्मेशन होगा तो ये जो एक सेपरेटिज्म यानी जो एक अलगाववाद है उसको क्या करेगा, प्रमोशन जो है वो मिलेगा और इस तरह से नए नए जो नेशन बनेंगे उनके ऊपर में एक प्रेशर भी होगा. बट द लीडरशिप अंडर पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड ए चॉइस इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. इट वॉज होप that if we accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of division and separatism would be reduced. ये भी आशा किया गया कि अगर हम इस तरह से बांट देते हैं तो जो हमारा रीजनल और लिंग्विस्टिक जो बेसिस है, लोगों के जो वॉइस हैं उनके वॉइस को सुनेंगे, उनकी समस्या को रिड्यूस करेंगे, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ करेंगे, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट करेंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में जो हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. नाउ इट इज़ मोर दैन 50 years since the formation of linguistic states. We can say that linguistic states and the moments for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in some basic ways. The path to politics and power was now open to people other than the small English speaking elite. Linguistic organization also gave some uniform basis to the drawing of state boundaries. It didn't lead to the disintegration of the country as many had feared earlier. On the contrary, it strengthened national unity. In my next topic, I will provide you information about the second lesson era of one-party dominance.